Good morning, students. Today we discuss or start a new topic, indifference curve, lesson number 4, according to the microeconomic 12th class. So in this lesson, first of all we discuss the meaning what is indifference curve. So first of all we justify the meaning of indifference. इंडिफरेंस का मीनिंग होता है इक्वल और यू कैन से नो डिफरेंस. नो डिफरेंस. इंडिफरेंस का मतलब है इक्वल और यू कैन से नो डिफरेंस. जब कोई डिफरेंस ना हो तो वो इनडिफरेंस है. अब उसके बेस पर हम कंज्यूमर थ्योरी के लिए इसका मीनिंग जो है वो डेवलप करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या है. इंडिफरेंस कर्व इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड. Indifference curve is a combination of two goods by which a consumer get equal satisfaction from each combination. इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज डिफरेंस कॉम्बिनेशन of two goods by which a consumer get equal satisfaction from each combination. यानी एक ऐसा ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, एक ऐसा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसका हर एक पॉइंट ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है जो टू गुड्स को लेकर बनाया गया है. जैसे हम ये कहें कि हमारे पास गुड्स है एक्स एंड वाई, तो x एंड y के कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं. हमें ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं डिफरेंट क्वांटिटी के जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे. जैसे आप कंज्यूमर हैं और मैंने आपके सामने कुछ कॉम्बिनेशन रख दिया, जैसे x 1 रखा, उसके साथ y पे रखा 10, x y रख दिया मैंने 7, 3, 5. अब ये कॉम्बिनेशन A, ये कॉम्बिनेशन B, ये कॉम्बिनेशन C, ये कॉम्बिनेशन आपने तैयार किए. मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे को X और Y के ऐसे दो कॉम्बिनेशन बना के दो जिससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिले. तो आपने एज ए कंज्यूमर मेरे को बताया कि अगर x के 1 यूनिट और y के 10 यूनिट का कॉम्बिनेशन दोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होगा किसके? 2 + 7 के कॉम्बिनेशन के. इक्वल होगा 3 + 5 के कॉम्बिनेशन के. इसका मतलब मैं अगर आपके सामने 3 पैकेट रख दूं, क्योंकि आपने ही तैयार किए हैं, ये 3 पैकेट मैं आपके सामने रखूं और आपसे कहूं कि भैया इन तीनों में से कौन सा लोगे, तो आप कहेंगे कि श्रीमान जी एनी ऑफ वन वी कैन गेट बिकॉज ईच कॉम्बिनेशन गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू अस. इसका मतलब सारे के सारे कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं. जैसे सपोज कीजिए x एक कोई खाने की चीज हम ले लेते हैं कि x एक समोसा है और y एक गुलाब जामुन है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पैकेट तैयार किया जिसमें एक समोसा और 10 गुलाब जामुन रखे. हमने आपसे कहा कि नहीं भैया ये कॉम्बिनेशन नहीं, कोई और बताओ.
समोसे की क्वांटिटी को बढ़ाकर बताओ। तो आपने कहा ठीक है, आप एक की बजाय 2 समोसा रख दीजिए और उसकी जगह 3 गुलाब जामुन कट कर दीजिए, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आनंद आएगा जितना कि 1+10 में आया था। यानी उतना ही मैं इंजॉय करूंगा जितना 1+10 में मैंने इंजॉय किया था, उतना ही मैं इंजॉयमेंट करूंगा 2+7 में। मैंने कहा नहीं भैया, एक्स का और कुछ ऑप्शन देके देख चलिए। उसने कहा कि ठीक है भैया, ऐसा करिए कि एक्स का 1 यूनिट और प्लस कर दीजिए और उधर मेरा 2 यूनिट माइनस कर दीजिए, 7 से आप मेरे को 5 दे दीजिए, तो भी मेरा एंजॉयमेंट सेम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो हमने कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए हैं ए बी सी, ये जो ए बी और सी, तो ये इन डिफरेंस का क्या कहता है कि ए बी और सी तीनों से हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को लेकर जो ग्राफ तैयार किया जाएगा जिससे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिले, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। इज इट क्लियर? देखो मैं अभी इसी के बेस पर ग्राफ बना के दिखा देता हूं आपको। मैं इसमें एक कॉन्टूर प्लस कर लेता हूं, 4+4, दिस इज डी कॉम्बिनेशन। Now I will draw a graph on the base of the given information. On this line I am taking y goods and on horizontal I am taking x good. ठीक है, तो ये x good है हमारे पास और ये हमारी क्या है, y good। अब हम इस पर ये कॉम्बिनेशन लेंगे, सारे पॉइंट्स नोट करेंगे। जैसे x हमने 1 2 3 4 लिया है, तो उसी का अकॉर्डिंग चलते हैं। दिस इज 1 2 3 एंड 4 एज इट इज, क्योंकि यहां पर हमें 10 तक जाना है, तो उसी हिसाब से हम पॉइंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हम पे वैल्यू डालेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हमने ये ग्रुप जो हमने लिया था उसको हम उस पर ग्राफ पर लेने जाएंगे। x का 1 यूनिट है, y का हमारे पास कितना है 10, x का 1 y का 10, तो x के सामने 10 के सामने हमने पॉइंट नोट करना है। ये हमारा पॉइंट आ गया, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 2+7, ये हमारा 2 है, इसके सामने हम 7 के सामने पॉइंट नोट करेंगे। ये हमारा 7 के सामने पॉइंट आ गया, यानी 7 और इधर से 2। 3+5, ये 3 और ये 5। और उसके बाद 4+4, अब देखिए हमारे पास पॉइंट आ गए। इन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी ये पॉइंट किसको प्रेजेंट कर रहा है, y की 10 यूनिट और x की 1 यूनिट। इसका मतलब ये 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट कर रहा है। विच ए कंज्यूमर गेट इक्वल, फ्रॉम विच ए कंज्यूमर गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करेगा या बी को करेगा या सी को या डी को, तो उसके सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। द कंज्यूमर विल गेट सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी। अब इन पॉइंट्स को हम मैच करेंगे फ्री हैंड। तो हमारा ये जो ग्राफ है, देखिए ग्राफ की जो डाउनवर्ड जो शेप होती है वो 3 तरह की शेप होती है। मैं यहां पर आपको बॉक्स में आपको दिखाता हूं 3 टाइप शेप ऑफ द ग्राफ। दिस मूवमेंट,
चांद का आकार, सीधा चांद, ये ऑपोजिट मून, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो जब राइट मून होता है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स, और ऑपोजिट होता है जिसको बोलते हैं कनकेव, और दिस इज स्ट्रेट लाइन। जो इसमें जो शेप रहेगी वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी, ठीक है, कनकेव या स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। कन्वेक्स टू द ओरिजिन हमारी शेप रहेगी इंडिफरेंस कर्व के केस में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए टेबल में समझिए आप कि हमने यहां पर +1 किया तो यहां पर -3 कर दिया हमने। इसका मतलब हमने क्या, एज ए कंज्यूमर मैंने क्या सोचा कि मैं एक x यूनिट लेने के लिए 3y सेक्रीफाइस करूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, मैंने फिर 1 लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, मैंने 1 यूनिट लेने के लिए फिर 2 यूनिट फॉर 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर बार सेम क्वांटिटी लेने के लिए मैं सेक्रीफाइस जो है वो लेस कर रहा हूं। -3 किया पहले सेक्रीफाइस, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 1 सेक्रीफाइस किया। क्यों किया ऐसा, तो मैं फिर आपको वापस लेके चलूंगा लेसन नंबर 3 में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की साइड में। आप मुझे बताइए कि सेकंड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन और थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या सेम रहेगा, तो उसका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि सेकंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन थर्ड यूनिट से सेटिस्फैक्शन डिफरेंट होगा। लो कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मुझे लेस सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब सेकंड यूनिट जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा थर्ड यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा, लेस होगा। इसलिए मैंने सेकंड यूनिट के लिए 3 यूनिट सेक्रीफाइस किया, लेकिन थर्ड यूनिट के लिए मैं 3 यूनिट सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि थर्ड यूनिट से मेरा सेटिस्फैक्शन सेकंड की कंपैरिजन में लेस है, तो इसलिए मैं सेक्रीफाइस भी लेस ही करूंगा। ठीक इसी तरीके से फोर्थ यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन थर्ड की कंपैरिजन में भी लेस है, इसलिए थर्ड पर अगर मैंने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है तो फोर्थ पर मैं 2 यूनिट का सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, बल्कि मैं 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करूंगा। तो इस वजह से मेरा जो सेक्रीफाइस है वो फॉल हो रहा है 3, 2, 1, तो सेक्रीफाइसिंग रेट फॉल हो रही है। उस सेक्रीफाइसिंग रेट के फॉल होने की वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होगा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सा मीनिंग आपको बताया है। इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय विच ए कंज्यूमर गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच कॉम्बिनेशन व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये तो आप लाइन दिमाग में सेट करके रखिए, तो हर जगह लिखेंगे आपको व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो उसके बाद हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया, ये टेबल आप बना सकते हो, कॉम्बिनेशन गुड एक्स गुड वाई, और उसके हमने कॉम्बिनेशन लेकर ग्राफ को हमने ड्रॉ किया और ग्राफ को हमें समझा दिया। तो ये हमारा इंडिफरेंस का और उसका मीनिंग हुआ। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्लियर? तो यहां तक का टॉपिक आप अपनी बुक में जरूर रीड करें, उसको समझें, उसको पढ़ लें, ताकि जो इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।